नमस्कार दोस्तों, अगली आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे सूरज दरवाजे के बाहर पसीने से भीगा खड़ा था। हाथों में कांप थी, आवाज़ में घबराहट भरी। इशक जी, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। आप ठीक तो हैं ना? अंदर से सिर्फ एक कराह की हल्की सी आवाज़ आई। सूरज का दिल घबरा गया। उसने ज़ोर से धक्का दिया। दरवाज़ा खुला और सामने ईशा बेहोश ज़मीन पर पड़ी थी। चेहरा जर्द, होंठ सूख गए, आंखें बंद। सूरज ने उसे गोद में उठाया, पलंग पर लेटाया और पानी उसके होंठों से लगाया। धीरे धीरे ईशा की आंखें खुल गई। सूरज, तुम आ गए। पहली बार सूरज की आंखों में डर, गिल्ट और मोहब्बत साफ नजर आए। मैं यहीं हूँ, अब आप अकेली नहीं हैं। तभी काव्या ढूंढती हुई आई। भाभी को क्या हुआ है भैया? सूरज चुप रहा। काव्या ने ईशा का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उधर विद्या को पता चलता है कि सूरज ने ईशा का व्रत तोड़वाया। उसका चेहरा पत्थर बन गया। रिया बोलती है, मैं खुद देखा दीदी। विद्या अपनी चूड़ियाँ तोड़ देती है। जब मेरा पति किसी और का हो गया है तो ये चूड़ियाँ, व्रत सब बेकार हैं। उसकी आंखों में आंसू, लेकिन दिल में इरादा। मैं हार नहीं मानूंगी, सूरज को छोड़ने वाली नहीं हूँ। औरंग सीसीटीवी फुटेज देखता है। खुशबू एक मेडिकल स्टोर से दवाई ले रही होती है, लेकिन नाम होता है प्रिया शर्मा। औरंग हैरान। अगर वो प्रेग्नेंट है तो झूठा नाम क्यों? रात में सूरज बालकनी में खड़ा आसमान की तरफ देखता है। क्या मैं ईशा की ज़िंदगी और मुश्किल बना रहा हूँ? लेकिन जब भी दूर जाने की कोशिश करता हूँ, दिल उसी के पास चला जाता है। अगली सुबह ईशा की तबीयत और बिगड़ जाती है। हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहता है पेशेंट क्रिटिकल है, इमोशनल स्ट्रेस से बचाना होगा। घर में सन्नाटा छा जाता है। सूरज कहता है, अब मैं ईशा को अकेला नहीं छोड़ सकता। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरा एहसास है। ताई माँ हैरान। रिया चुप, लेकिन विद्या, उसकी दुनिया ही हिल गई। मंदिर जाके कहती है, अब तक सिर्फ रिश्तों को बचाया, अब अपना हक लूँगी, चाहे किसी की ज़िंदगी में जहर ही क्यों न घोलना पड़े। अब हर कदम ईशा के खिलाफ होगा। रिया और खुशबू नहीं चाल चलते हैं। रिया कहती है, औरंग को फुटेज मिल गया। खुशबू कहती है, अब वो फुटेज मेरी ढाल बनेगा। मैं उसे इतना कंफ्यूज करूँगी कि वो अपने ही सच पे शक करेगा। शाम को सूरज दोबारा ईशा के पास आता है। ईशा कमज़ोर है लेकिन होश में। आपने मेरे लिए ये सब क्यों किया? सूरज कहता है, क्योंकि आप मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हो, जिसे मैं खोना नहीं चाहता। ईशा रो पड़ती है। पहली बार दोनों के दरमियान कोई दीवार नहीं होती। रात को डिनर टेबल पर सब खामोश होते हैं। विद्या उठती है। अगर कोई औरत किसी शादीशुदा मर्द से प्यार करे तो क्या उसे उसके साथ रहने का हक मिलता है? सब उसकी तरफ देखते हैं। ताई माँ हैरान, तो कहना क्या चाहती है? विद्या कहती है, जो हो रहा है सबके सामने आना चाहिए। सबका ध्यान सूरज और ईशा की तरफ जाता है। ईशा की आंखें डर से फैल जाती हैं। सूरज एक पल के लिए रुकता है और फिर पर्दा धीरे से काला पड़ जाता है। सस्पेंस और भी गहरा हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कहानी क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।